नमस्कार, आपके तारे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संजीव और मेरे साथ हैं आप सबके ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी, आपको ये बताने कि 24 अक्टूबर के दिन के लिए आप सबकी प्लानिंग कैसे रहनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी की प्लानिंग आपको ही करनी है। आपकी जिंदगी के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, आप खुद हैं। तो क्यों ना इस दिन को बेहतर ढंग से जिया जाए। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु हमें सिखाते हैं कि हमें अपने आने वाले पलों के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए। और आप जानते ही हैं, हम लगातार आपके तारे में यही कहते हैं कि जिंदगी सिर्फ भाग्य भरोसे नहीं काटी जा सकती, और अगर कोई आपको भाग्यवादी बनाता है तो वो आपके साथ गलत कर रहा है। जिंदगी में एक बहुत अहम हिस्सा होता है कर्मों का, और इसी पर फोकस करता है पूरा ज्योतिष शास्त्र। भगवान ने ये जो ज्योतिष है उसमें वो ताकत दी है कि आपके आने वाले पलों में झांक कर आपको गाइड किया जा सके। ऋषि मुनियों ने इसी ज्ञान को समेट कर ज्योतिष शास्त्र की रचना की है। तो जब सब कुछ कर्म ही हैं जो हमारे हाथ में है, भाग्य हमारे हाथ में नहीं है, तो क्यों ना अपने कर्मों को बेहतर बना लिया जाए। 24 अक्टूबर की हम बात कर रहे हैं। मेष और वृषभ, सबसे पहले आपके लिए ये दिन कैसा रहेगा और उसके बाद आपके कर्म क्या होने चाहिए इस दिन के लिए। मेष राशि वालों के लिए घर परिवार में सुख है, सुकून है, क्योंकि अपनों से दिल मिल रहा है। भाग्य की भूमिका भी इस रूप से अच्छी है क्योंकि आप वो सब कुछ कर पा रहे हैं जो करना चाह रहे हैं। मन में संतोष बना रहे, बस और क्या चाहिए। क्या करना चाहिए इस समय में? कोशिश करके अपनी अच्छाई को अपनों के प्रति बनाए रखें। जितना अपनों का ध्यान रखेंगे, अपनों की सेवा करेंगे, उतना ही सुख प्राप्त होगा। तो को भी पूरा करना होगा इस समय में। क्या ना करें इस समय? किसी प्यार के रिश्ते को लेकर किसी वैचारिक मतभेद में बिल्कुल ना पड़े। शायद आपके जीवन साथी से आपके विचार उतने ना मिले, लेकिन फिर भी मतभेद को बढ़ने ना दें। वृषभ राशि वालों के लिए पढ़ाई लिखाई में आपकी इन्वॉल्वमेंट अच्छी है और आप मेहनत कर पा रहे हैं। फिर भी अपने आसपास के लोगों को उतना खुश नहीं कर पा रहे हैं जितना कि होना चाहिए। जो भी आप कर रहे हैं उसे शोकेस करने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? पहली बात तो जो भी कर रहे हैं उसे मन से करें। उससे आपकी काबिलियत उभर कर आएगी जो लोगों को खुद ब खुद नजर आएगी। दूसरी बात यह है कि अपनी बातचीत में और अपने विचारों में पारदर्शिता बनाए रखें। ऐसा करते हुए गलत फहमी की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार में असंतोष बना रहेगा, लेकिन इस वजह से किसी झगड़े में बिल्कुल ना पड़े। लोगों की बात समझना और लोगों को मदद करना अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ अपना नुकसान भी ना करें। लोगों को समझना अच्छी बात है, अच्छी कोशिश है, लेकिन नुकसान ना हो आपका, ऐसी आपकी कोशिश लगातार रहनी चाहिए अपने साथ। हमें सवाल लेना है। सवाल ज्योतिष गुरु भारत भूषण का है। डेट ऑफ बर्थ 12/7/1984, 5:30 सुबह इनका जन्म हुआ है गुड़गांव। एक कोर्ट केस चल रहा है सर्विस के रिगार्डिंग। सर्विस केस है, उसका नतीजा क्या होगा उसको लेकर ये चिंतित हैं। हियरिंग डेट है इसी महीने 27 तारीख को। 3-4 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी दिए हैं, लेकिन उसकी सफलता को लेकर भी आपसे जानना चाहते हैं कि आगे करियर कब तक बनता दिखाई दे रहा है। भारत भूषण, आपकी कुंडली है जी मिथुन लग्न की और धनु राशि की। आपकी महादशा चल रही है चंद्रमा की और अंतर्दशा चल रही है बुध की नवंबर 2017 तक। एक कोर्ट केस चल रहा है और आप उसको लेके कुछ चिंतित है। सर्विस मैटर का कोर्ट केस है। आपकी कुंडली इस समय उसमें कोई राहत नहीं दे रही है, कोई आपको लाभ नहीं होगा उस समय, लेकिन इस बात को समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि बहुत बड़ी उम्मीद ना लगाएं उससे आप। जहाँ तक कैरियर बनने का सवाल है या अगली जॉब का सवाल है, तो जनवरी से लेके मार्च 2017 के बीच में जो भी जॉब मिले उसे ले लें, उसमें कोई देरी ना करें। उसी से आगे चल के फिर कैरियर बन जाएगा और उस दिशा में आप बढ़ेंगे तो फिर सुधार होता चला जाएगा। जनवरी से मार्च 2017 के बीच में नौकरी का जो मौका आपको मिलेगा उसे मिस मत कीजिएगा। एक अच्छे करियर की शुरुआत हो सकती है। तो रही बात कोर्ट केस की, तो थोड़ी अफसोस की बात यह है कि फिलहाल अभी उसमें आपको कोई राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। शायद इसलिए कि एक अच्छा समय आगे आ रहा है, एक अच्छी शुरुआत आगे आ रही है। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हम परेशान हो जाते हैं कि ये हमारे साथ गलत क्यों हुआ, लेकिन कहते हैं ना कि जब कुछ अच्छा ना मिले तो ये सोचना चाहिए कि ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ उससे भी अच्छा सोच के रखा है, उस हिसाब से आगे बढ़िए। मिथुन और कर्क राशि, अब आपके लिए सब कुछ अच्छा अच्छा ही हो, ये तो हमारी कोशिश रहती है। इस कोशिश को कामयाब आप बनाएंगे। क्या करें क्या ना करें उस पर अमल करें। मिथुन राशि वालों के लिए पैसे की स्थिति सुंदर बनी हुई है। इस वजह से आप अपनों की जरूरतों को समझ पाएंगे, उन्हें पूरा भी कर पाएंगे। फिर भी अपनी काबिलियत पर उतना भरोसा नहीं है, इस वजह से अपनी मेहनत में आपकी कमी नजर आ रही है। इस कमी को भी संभालने की जरूरत पड़े। क्या करना चाहिए इस समय में? घर परिवार में और निजी जीवन में एक सूझबूझ का माहौल बनाए रखें। इसी से जीवन में तालमेल बनाए रखने की कोशिश करनी होगी। आपकी कोशिशों के बावजूद
शायद आपके बच्चे आपको समझ ना पाए। इस बात को समझते हुए थोड़ी पेशेंस रखने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में, आपके जीवन साथी की सेहत एक चिंता का विषय हो सकती है। इस वजह से घर परिवार में पैसे की जरूरतें भी बढ़ेंगी। इन जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपनी ओर से कोई कमी बिल्कुल ना रखें। कोई भी बात इतनी प्रबलता से न कहें कि लोग उसका गलत मतलब निकाल लें। कर्क राशि वालों के लिए अच्छा समय कहूंगा, क्योंकि आपके मन में भरोसा और संतोष बना रहेगा। जो भी आप कर रहे हैं उससे भी सेटिस्फेक्शन मिलेगी। फिर भी थोड़ा धीमा हो जाए ताकि लोग आपकी अच्छाई को समझ पाएं। क्या करना चाहिए इस समय में? अगर घर वापसी की इच्छा है मन में तो वो प्रयास कर लें। अगर अपनों से कोई फासले बने हैं तो उन्हें भी दूर कर लें। कुल मिला के जितना आप अपनी सूझबूझ को जाहिर करेंगे उतना ही फायदा होगा। क्या ना करें इस समय में, किसी से अपनी बात कहते हुए अपनी घबराहट को जाहिर बिल्कुल ना करें। उससे ना तो आप अपनी बात पूरी तरह कह पाएंगे, ना लोग आपको समझ पाएंगे। इसी वजह से किसी प्यार के रिश्ते में भी अनबन पैदा हो सकती है। आगे सिंह और कन्या राशि, अब आपके लिए देखते हैं 24 अक्टूबर का दिन क्या कुछ लेकर आ रहा है और आप उसके लिए कितने तैयार हैं। सिंह राशि वाले अपने विचारों में कुछ नेगेटिव होते चले जा रहे हैं। यही कारण है कि बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और दूर जाने का भी सोच रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? जो भी मन में विचार है उन्हें थोड़ा लचीला बना लें। दूसरों की बात को भी समझ लें ताकि सही फैसला आप कर सकें। अपनी कमियों को समझने का और उन्हें संभालने का समय है। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार में जो खुशियां बन रही हैं उन्हें अपने स्वभाव से कम बिल्कुल ना करें। ऐसा सोचकर कि सब कुछ ठीक है, कोई बड़ा कदम भी बिल्कुल ना उठाएं। घर परिवार में बनती हुई स्थिरता को अपनी ओर से कम ना करें। कन्या राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा समय है, क्योंकि धन का आगमन सुंदर बना हुआ है। अच्छी बात यह भी है कि आमदनी में एक रेगुलरिटी बनी रहेगी जो आपकी जरूरतों को पूरा कर सकेगी। क्या करना चाहिए समय में? अपने मन के असमंजस को छोड़कर पैसे की प्लानिंग करनी होगी। खासकर अपनी सेविंग्स को लेकर एक सही योजना बनाने की जरूरत है। काम काज में भी स्थिरता बनाए रखेंगे तो आपको ही फायदा होगा, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या ना करें इस समय में? कामकाज में किसी बदलाव को लेकर आपका दिल गवाही नहीं दे रहा है, इसलिए ऐसे किसी रास्ते पर ना चलें जिससे आप संतुष्ट नहीं हैं। घर परिवार में भी उन चुनौतियों को नजरअंदाज न करें जो बार बार उभरती चली जा रही हैं। पैसे से बहुत कुछ संभाला जाएगा, लेकिन अपने कम्युनिकेशन में कोई गलती न करें। कल मंगलवार है और आने वाले 4 मंगलवार तक किसी मंदिर में जरूर जाएं। ठीक है, मुमकिन है कि आप पैसे से कुछ चीजें संभाल पाएं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप अपने कम्युनिकेशन को बिगाड़ लें। अपना कम्युनिकेशन अच्छा रखिए, संवाद जिंदगी में बहुत जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं और जो उपाय आपको बताया उस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। ज्योतिष गुरु, अगला सवाल है उमेश कुमार दुबे का आपसे पूछने के लिए। इन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स भेजी हैं, लेकिन पहले इनकी कुंडली तैयार कर लेते हैं। 22/5/1998 1 AM 1 बजे रात में इनका जन्म हुआ है, बलिया उत्तर प्रदेश। 12वीं में हैं अभी और अपने करियर के बारे में आपसे पूछ रहे हैं कौन सा कोर्स करना अच्छा रहेगा इनके लिए 12वीं के बाद। उमेश, आपकी कुंडली है जी कुंभ लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा चल रही है बुध की और अंतर्दशा चल रही है राहु की फरवरी 2018 तक। अभी 12वीं कक्षा में है। आगे चल के क्या करना चाहिए, ये सवाल आपने पूछा है। आपकी कुंडली कुछ ऐसा बताती है कि आप बहुत ज़्यादा अनडिसाइडेड हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई रास्ता आपने चुन नहीं रखा है, कोई आपका फोकस नहीं इस समय में, इसलिए ये बहुत कमी सी नज़र आ रही है। वैसे आगे चल के अगर आप साइंस से जुड़े रहे तो वो अच्छा एक विकल्प हो सकता है, लेकिन 2017 में उसकी सफलता नहीं है। 2018 में आपका रुझान बढ़ेगा, आपका फोकस बढ़ेगा, ताकि आप आगे अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर पाएं। हम भी आगे बढ़ते हैं। तुला और वृश्चिक राशि, अब आपके लिए देखते हैं कि 24 अक्टूबर का दिन कैसी परिस्थितियां लेकर आ रहा है और उनका सामना करने के लिए आपकी क्या तैयारी है, यानी आप क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। तुला राशि वालों के लिए कामकाज की स्थिति सुंदर बनी हुई है, लेकिन मन में बदलाव के बहुत सारे विचार उभरते चले जा रहे हैं। इस तरह के असमंजस में ये नहीं समझ में आता कि कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। आपके लिए इस समय स्थिरता बनाए रखना ही फायदेमंद होगा। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज को प्राथमिकता दें ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके, लेकिन काम को अहमियत दें। अपने फैसलों में पैसे को आधार बनाना इस समय ठीक बिल्कुल नहीं। क्या ना करें इस समय में? अपने पैसे की स्थिति को बेहतर करने के लिए कोई बदलाव बिल्कुल ना करें, क्योंकि उससे वो उम्मीद नहीं पूरी हो पाएगी जो आप चाह रहे हैं। वैसे भी पैसों को लेकर इस समय अपने मन में किसी भी तरह का असंतोष बिल्कुल ना पैदा करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए भाग्य की भूमिका अच्छी है और घर परिवार में सुख का माहौल बना हुआ है।
आपके आसपास के लोग भी आपको समझने का प्रयास कर रहे हैं। यही चीज जिंदगी में बहुत बड़ी मोटिवेशन देती है। क्या करना चाहिए समय में? अपने बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद ले लें जितना संभव हो सके। हमेशा याद रखें कि ये आशीर्वाद बहुत दूर तक आपका साथ देता है। अपने मन में शांति बनाए रखें, आपकी खुशियां बनी रहेंगी। क्या ना करें समय में? अपनी सेहत को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें और सेहत से जुड़ी किसी भी डिस्कशन में कोई ऐसी बात ना कहें जिससे आपके अपनों का दिल दुखे। इस समय अपने खर्चों को व्यर्थ में बढ़ाएं नहीं। धनु और मकर राशि, जिंदगी में आगे बढ़ना हर कोई चाहता है, लेकिन बढ़ता वो है जिसकी तैयारी मुकम्मल होती है। तो तैयारी किसी की भी मुकम्मल हो सकती है। जरूरी नहीं है कि हम किसी दूसरे की उपलब्धि की दास्तान ही जीवन भर सुनाते रहें। खुद अपनी तैयारी को अच्छा रखें। देखिए आने वाले पल आपको क्या कुछ देकर जाते हैं। तो 24 अक्टूबर के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये हम नोट कराते हैं। धनु राशि वालों का मन कुछ परेशान हो सकता है क्योंकि आपको अपने आसपास के लोगों से उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। यही कारण है कि आप अपने हालात को दोष दे रहे हैं, जैसे क्योंकि वो उम्मीदें पूरी नहीं हो रही। शायद अपनी एक्सपेक्टेशंस को ही थाम लेना बेहतर होगा। क्या करना चाहिए समय में? अपनों से जो सलाह और समर्थन मिल रहा है उसे ले लें। थोड़ी सी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को भी संभाल लें। जिंदगी में घबराहट मचाकर कुछ हासिल होता नहीं है। क्या ना करें इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते में कोई ऐसी उम्मीद ना लगाएं जो इस समय पूरी होने वाली नहीं है। कारण यह है कि आपने अपने मित्रों से या चाहने वालों से जो दूरियां बना ली हैं वो ठीक नहीं है। अभी भी किसी से कोई ऐसी बात ना कहें जो मतभेद का कारण बन जाए। मकर राशि वालों को लोगों से जुड़कर जो अच्छाई मिलेगी उससे फायदा जरूर होगा। कम से कम एक दूसरे को समझने में मदद मिलेगी। कामकाज से जुड़े हालात भी संभले रहेंगे। क्या करना चाहिए समय में? जो लोग पहले आपके खिलाफ थे अब आपकी मदद करना चाहेंगे, इसलिए अपने हालात को आशावादी दृष्टि से देखें। पुरानी बातों को सोचकर कोई लाभ नहीं है। क्या ना करें इस समय में? किसी बड़े लाभ की उम्मीद में अपना नुकसान बिल्कुल ना करें। किसी बदलाव से उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना आप उम्मीद लगा रहे हैं, इसलिए किसी चमत्कार की उम्मीद आप इस समय बिल्कुल ना लगाएं। यहाँ पर हम लेंगे एक बहुत छोटा सा ब्रेक पर वापस लौटेंगे। कुछ और राशियों की बात होगी। आप अपने लिए और अपनों के लिए ये साथ लगातार बनाए रखें। तो आप देख रहे हैं आपके तारे। हमें उम्मीद रहती है कि आप न सिर्फ अपने राशिफल को लेकर उत्सुक रहते होंगे, बल्कि आपके अपनों का राशिफल क्या है उसको जानने की भी आपको कोशिश करनी चाहिए, अगर आप नहीं करते हैं, क्योंकि जिंदगी बनती है अपने आसपास के लोगों से। तो आइए इसी प्लानिंग को आगे बढ़ाते हैं अब कुंभ और मीन के। तो आइए जान लेते हैं ज्योतिष गुरु से कि 24 अक्टूबर के लिए ज्योतिष गुरु क्या तैयारी आप बताना चाहेंगे कुंभ और मीन राशि को। कुंभ राशि वाले अगर सेहत का ख्याल रखेंगे तो सेहत से जुड़ी मुश्किलें बहुत जल्द हल हो जाएंगी। किसी प्यार के रिश्ते की परेशानियों को संभालने के लिए भी धीरे धीरे एक दिशा बनती चली जा रही है। समय लगेगा, संयम रखें। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने आसपास के लोगों की बात को भी समझना होगा, तभी जाकर रिश्तों में वो मधुरता आ पाएगी जो होनी चाहिए। इस वजह से अपनी इन्वॉल्वमेंट को बनाए रखें। क्या ना करें इस समय में? कामकाज से बनता हुआ जो लाभ है वो ठीक है, लेकिन अपने लाभ को खतरे में नहीं डालना है। कोई ऐसी बात भी ना कहे जो आपके मित्रों को आपसे दूर कर दे। वैसे भी ये समय कुछ ऐसा है कि आप अपने आसपास के लोगों से कोई बड़ी उम्मीद बिल्कुल ना लगाएं। मीन राशि वालों के लिए कोई प्यार का रिश्ता बहुत प्रबल है मन में, लेकिन सब कुछ ठीक होते हुए भी अपनों का समर्थन शायद नहीं मिल पाएगा। कुछ मतभेद भी चल रहे हैं और कोई गलतफहमी भी है जिसे दूर करने की जरूरत पड़ेगी। घर परिवार में अपनों को समझना और संभालना बहुत जरूरी होगा। क्या करना चाहिए इस समय में? पहली बात तो थोड़ा इंतजार कर लें। किसी भी परेशानी को रातों रात नहीं संभाला जा सकता। एक्सेप्टेंस भी जरूरी होती है और सही समय का इंतजार भी करना पड़ता है। आपको भी वही करना पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? अपने कामकाज की प्राथमिकता को कम ना समझें। आपके विचार अपने साथियों या पार्टनर से शायद नहीं मिलेंगे, फिर भी उनसे जोड़ने की दिशा में अपनी ओर से कोई कमी बिल्कुल ना रखें। हो सकता है कि आपके विचार आपके सहयोगियों से मैच न करें, लेकिन तब भी आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि कैसे वैचारिक तालमेल बनाया जाए अपने आसपास मौजूद लोगों के साथ। और जिंदगी वैसे भी तालमेल के सिवाय कुछ है भी नहीं। अगर आपकी जिंदगी में तालमेल बेहतर है, आपके इर्द गिर्द माहौल बेहतर बनेगा, माहौल फेवरेबल बनेगा, जिंदगी में आप बेहतर चीजों को अंजाम दे पाएंगे। उसके लिए जरूरी है हर रोज की प्लानिंग, जो हम यूं ही कराते रहेंगे आपको आपके तारे में। तो बस इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी, जिस पर आप अपने सवाल पहुंचा सकते हैं ज्योतिष गुरु तक। आईडी है आपके तारे@aajtak.com। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/tare। तो होगी फिर से आपसे मुलाकात ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ।